जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक है। सबसे पहले तो ये कि अक्सर लोग पूछ रहे थे कि लिंक नहीं लगा हुआ, टिकटॉक पे लिंक नहीं लगा हुआ, किसी ने ज्वाइन करना हो तो वो कैसे ज्वाइन होगा। टिकटॉक के इनबॉक्स में सवाल पूछे हुए थे। यार लिंक लगा हुआ था व्हाट्सएप कम्युनिटी का, ठीक है। 4 कम्युनिटीज़ तो ऑलरेडी फुल है, 5th बनाई थी, ठीक है। तो उसका भी लिंक लगाना मैं चाह रहा था, लेकिन वो लिंक जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। टिकटॉक व्हाट्सएप चैनल का या व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ यूट्यूब और इंस्टा को कर रहा है, या टेलीग्राम वगैरह को भी करता होगा, लेकिन हम ना टेलीग्राम पे हैं ना डिस्कॉर्ड पे है, ठीक है। हम सिर्फ व्हाट्सएप पे हैं, ओके। और टिकटॉक पे हैं या यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब का जो लिंक है वो लगा हुआ है। अभी जो है वो आपको कैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक कैसे मिलेगा, या इतने लोग मैसेज करते हैं तो किसको मैं किस को कैसे लिंक दूंगा। तो उसके 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि टिकटॉक पे आप इनबॉक्स कर दिया करो, जब देखूंगा तब लिंक भेज दूंगा। दूसरा रास्ता ये है कि प्रोफाइल में एक तो वो यूके वाला नंबर शो हो रहा है, ठीक है। तो उस पर कॉल तो आ सकती है, लेकिन उसके व्हाट्सएप के साथ थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो वो 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक फ़ोन की ऑप्शन आ रही है, कॉल की ऑप्शन आ रही है, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान वाला पर्सनल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसको व्हाट्सएप में ऐड करके ना, व्हाट्सएप में उसको सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहाँ से लिंक ले लिया करो। 3 ऑप्शन होगी। चौथी ऑप्शन सबसे आसान जो है वो ये कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे प्रेस करो, डायरेक्ट लैंड करोगे जाके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में मेरी फेसबुक का लिंक लगा हुआ है, उसके बाद इसी टिकटॉक अकाउंट का भी लिंक लगा हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। उधर से व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो करके आ जाया करो, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रास्ता है। 2 दिन बिजी क्या हुआ, इतना इनबॉक्स भर दिया, सर वीडियो नहीं आ रही, सर अपडेट नहीं आ रही, सर अपडेट दे दे। तो अपडेट दे देता हूँ यार। क्या हो गया, मैं थोड़ा सा ना अपने ट्रेडिंग सेटअप का रीमेक चल रहा है, उसमें बेसिकली बिजी था मैं, इसलिए वीडियो नहीं दे सका, ठीक है। और बाकी आप लोगों को इतना तो एटलीस्ट मैंने ट्रेंड कर ही दिया है कि आप लोगों को पता हो जाए कि हम लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बुल रन पूरा अभी पीछे पड़ा हुआ है, पूरी पिक्चर पीछे पड़ी हुई है, सब देखना है अभी हमने, ठीक है। करेक्शंस चलती रहती है, करेक्शन आती रहती हैं। कोई आपको 30 भी दिखा रहा है, कोई 36 भी दिखा रहा है, कोई 38 दिखा रहा है, कोई 48 दिखा रहा है, कोई 50 दिखा रहा है, ठीक है। आपके भाई ने कहा हुआ है कि पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। माइनर्स का बताया आपको, किस स्टेप पे माइनर्स बैठे हैं, माइनर्स कभी नहीं इसको नीचे लेके जाना चाहेंगे, राइट। उसके बाद फिर जो वो एक पंजाबी की जो मैं मिसाल देता हूँ ना, सजी खा के कभी मारना हो, तो वो तो मार्केट करती है, ठीक है। और ये चलता रहता है मार्केट में। आपने पॉजिटिव रहना है। और अक्सर लोग जो थे वो मैसेजेस जो आए हुए थे ना, उनमें यही था कि सर अपडेट दे दें, वैसे तो पता है हम पॉजिटिव हैं, मार्केट नीचे चली भी जाए करेक्शन के लिए जाएगी, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग बीटीसी वाले तो हैं नहीं, आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स की अपडेट दे दें एटलीस्ट। तो बीटीसी से शुरू करते हैं, तो आर्ट्स की भी अपडेट दे देता हूँ। और बाकी वीडियो के एंड में जो है आप लोगों ने कहा ना कि अपडेट दें, और चलो ऐसे मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार 2 दिन अपडेट नहीं दी। अपडेट कोई ख़ास है भी नहीं, वीकेंड है आज, वॉल्यूम आना था, ठीक है। वीकेंड है, वॉल्यूम आना था, मार्केट ने पंप करना था, ये आप सब कुछ ना ट्रेंड मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 दिन वीडियो नहीं दी, तो सोचा ये था कि कोई पैकेज अनाउंस करूँगा आप लोगों के लिए ना, और कुछ ऐसा होना चाहिए। तो अभी वीडियो के एंड में जो है वो फिर पैकेज अनाउंस करता हूँ, जो करंटली प्रीमियम में है उनके लिए भी, और जो अगर ख्वाहिशमंद है अगर तो, ठीक है। अदरवाइज़ कोई ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है, इसीलिए एंड में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो सारी वीडियो का जो एक वो होता है ना कंटेंट वो बनाना प्रीमियम पे, वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एंड में हल्का सा बता दूंगा, ठीक है, कि क्या पैकेज है आप लोगों के लिए। अभी चलते हैं मार्केट की अपडेट पे। तो अपडेट ये है कि 3rd कंसेक्टिवली डे है आपका, ठीक है। 3rd ग्रीन कैंडल बन रही है आपके पास, राइट। और ये तकरीबन 60 वाले लेवल को मार्केट ने होल्ड किया, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे 63 वाले लेवल पे आपको बताया हुआ, 63 से 64,500 ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है। पहले तो यहाँ पे चाहिए हमें क्लोजिंग 64,500, उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट लेवल जो है वो तकरीबन बन रहा है कि 65,800, और देन ये 67 to 67,500 वाला ये वाला लेवल, राइट। उसके बाद फिर 4 आवर्स में दिखाता हूँ आपको। 4 आवर में इधर जो है ना वो जैसे हमने एथेरियम में बनाया था ना, वहाँ एक ये इधर भी एक हाई लो पैटर्न बन रहा था आपके पास ना। वो ब्रेकआउट हो गया उससे ना, वो आपको थोड़ा सा बना के दिखा भी देता हूँ मैं, मे बी उसकी रीटेस्टिंग हो जाए, इसलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, राइट। तो ये लाइव इसको देख लेते हैं। क्या टाइम बचाते हुए ना जल्दी में जैसे ये बन जाए तो गुजारा कर लें। अभी ट्रेडिंग भी तो है नहीं जो प्रोफेशनली बैठ के इसको बनाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न में मूव कर रहा था, ठीक है। हाई लो, फिर ये एक आपके पास हाई, फिर ये लो, यानी ये इसी तरह हाई लो बनाते हुए आ रहा था। लो बना, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और ये 58 वाले लेवल तक गई। हर किसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लो भाई गई मार्केट 50 पे गई, फलाना ढिमकाना। हमने आपको कहा कि यार पॉजिटिव रहे, कुछ नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे ग्रुप में, आप मेरी कम्युनिटी में कम से कम लोग इतने ट्रेंड हैं कि वो रिसर्च करना शुरू हो गया, ठीक है। वो बच्चे की रिसर्च बताई थी माइनर्स वाली,
वो भी आपको स्पेशली वीडियो बना के डाली कि माइनर्स का ग्रुप भी है इधर। तो खैर फिर ये इसी तरह हाई लो बने और देन ये इधर से ब्रेकआउट हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन जो इधर फेस कर रहा था यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। और हाँ, इसकी रीटेस्टिंग भी बेसिकली कर लिया 4 आवर में ना, 4 आवर में इसकी रीटेस्टिंग भी हो गई है और अभी मार्केट अप साइड पे है, ठीक है। और ये एक छोटी सी जो है, इसको हैमर हेड डॉजी कैंडल ही कंसीडर करें। अभी तो ये फेस निकालेगी, फिर मंडे है, फिर शाम में यूएस सेशन ओपन होना है, वॉल स्ट्रीट ओपन होनी है। होपफुली अच्छा वॉल्यूम आए, हमें पहले तो क्लोजिंग मिल जाए यहाँ पे 64,500 पे ना, काफ़ी हद तक हम पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास लेवल होगा ये 67 वाला, इसके ऊपर हम टोटली बुलिश होंगे। वहाँ टोटली आपको सिग्नल, डेली सिग्नल्स मिलना शुरू होंगे वहाँ पे ना। इस लेवल पे आके ना मेरी जान हम लोग हो जाएंगे सेफ़, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब अगर मार्केट रेड हो तो मैं आप लोगों का साथ छोड़ जाता हूँ या आप लोगों के साथ नहीं होता। मैं रेड में भी आपके साथ होता हूँ, ग्रीन में भी आपके साथ होता हूँ। रेड में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ कि सिग्नल ना दिए जाएँ, क्योंकि हम फ्यूचर वाले तो है नहीं कि हम शॉर्ट खोल के बैठ जाएँ, ठीक है। दोनों साइड पे जो है हम गेम करें, हमने जो है वो स्पॉट में करना होता है। और वहाँ कोशिश ये होती है कि यार डीसीए ना करना पड़े, ठीक है। एंट्री ऐसी और डीसीए ना करना पड़े, मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। जहाँ डीसीए आ जाता है ना जिस एंट्री में, टू बी वेरी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आता क्योंकि डीसीए तो हर कोई करवा देगा, ठीक है। किसी को भी स्पॉट ट्रेडिंग में वो कहेगा यहाँ से उठा लो, यहाँ जाए, इधर डीसीए करो, तो डीसीए का मज़ा नहीं आता। मार्केट उस कंडीशन में होती है ना, फिर कोशिश करते हैं कि कम ही ट्रेड करें, ठीक है। तो इस लेवल से ऊपर आ जाएगी, यहाँ सिग्नल्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी एक एलटीओ का आपको दिया हुआ अभी देख लेते हैं, वो भी क्या सूरत हाल है उसकी, वो भी चल के देख लेते हैं। तो ये तो हो गए बीटीसी के लेवल्स, ठीक हो गया। 4 आवर पे भी आपको बता दिए, डेली पे भी आपको बता दिए। तो 4 आवर में इसकी जो है वो सक्सेसफुल रीटेस्टिंग हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ है उसका ख्याल करना है आपने थोड़ा सा ना, वो ये है कि आज है मंडे, ठीक है। आज मंडे है और ये जो है ना तकरीबन कोई अच्छा खैर मैं बता देता हूँ, इधर कोई 60 से 60 एग्जैक्ट मुझे ना, मैं कोशिश करूँगा मैं वॉइस करके डाल दूँगा आप लोगों को ग्रुप में, ठीक है। तकरीबन जो है, क्योंकि मैं 2 दिन मार्केट से आउट था तो मुझे जहन एग्जैक्ट लेवल बता रहा था कि किधर सीएमई गैप बन रहा है आपका, ठीक है। सीएमई का तो आपको बताया ही हुआ है ना मैंने, ठीक है। नहीं तो फिर एक दोबारा अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा इसमें कि सीएमई होता क्या है और सीएमई गैप क्या होता है, अप साइड का क्या होता है, डाउन साइड का क्या होता है। तो डाउन साइड एक सीएमई गैप है छोटा सा हमारे पास यहाँ इस एरिया में करके ना, ठीक है। और एग्जैक्ट फिगर बता दूंगा क्योंकि जहन को पता है, वो मार्केट से टच था, उसने सीएमई क्लोजिंग देखी हुई थी, कहाँ बनी थी, तो वो मैं आपको बता दूंगा किस पॉइंट पे बनी थी। तो ये है कि अगर सीएमई गैप फील करने के लिए मार्केट नीचे आ जाए, शायद वाली बात है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हर सीएमई गैप भी नहीं उठाती मार्केट। वो 20,000 वाले लेवल पे भी काफ़ी सीएमई गैप्स छोड़े हुए हैं मार्केट ने तो लेकिन ये है कि अमूमन 95-98% सीएमई गैप पिक हो जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अदरवाइज़ जो है सबसे पहले 64,500 इधर क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। यहाँ क्लोजिंग हो गई, नेक्स्ट फिर 67,500 इधर क्लोजिंग हो गई, तो फिर छोड़ दीजिएगा सीएमई गैप को भी ना, कोई मसला नहीं है, नहीं फील होते, अक्सर रह भी जाते हैं। अभी आ जाते हैं बाकी किधर गए, एथीरियम पे, ठीक है। एथीरियम पे जो है ये आपके पास बड़े प्यारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एथीरियम में ना एथीरियम की ये हमने लगाई थी कोई 2-3 दिन पहले, ये ऐसे ट्रेंड लाइन लगाई थी, तो उससे यहाँ ब्रेक डाउन हुआ था और मैसेज आना शुरू हो गए थे, अपडेट बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, सर एथीरियम नीचे जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा यार। एक बात याद रखना, ठीक है, 10x प्रॉफिट बनाने के लिए ना, 10x प्रॉफिट बनाने के लिए एक्स की बात कर रहा हूँ, परसेंट की नहीं, एक्स की, ठीक है। एक्स का मतलब इतने टाइम्स, ठीक है। 20 टाइम्स अगर आपने प्रॉफिट बनाना है ना, $100 को अगर $2,000 बनाना है, 20x करने के लिए ना, अगर 20% की करेक्शन देखनी पड़ जाती है आप लोगों को, तो उसमें घबराया नहीं करें। अगर आप लोगों ने 20x के रिटर्न देखने हैं तो 20% की, यहाँ एक्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ परसेंट की बात कर रहा हूँ। 20% कितना बनेगा $100 का, सिर्फ $20, ठीक है। यानी अगर $2,000 आपने $100 से बनाना है और $20 की आप करेक्शन नहीं देख सकते उसमें, तो मेरी जान ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है और ये मेरी बातें आपको याद आएंगी, ठीक है। एट द टॉप ऑफ बुल रन मेरी ये बात याद आएगी और आप में से सक्सेसफुल भी वही होंगे जो ये करेक्शंस में बर्दाश्त कर रहे हैं ना, ये इस बुरे वक्त को जो बर्दाश्त कर रहे हैं, करेक्शन में जो स्टिक है अपने पोर्टफोलियो के साथ, अपने आप पे यकीन है, अपने पोर्टफोलियो पे यकीन है, अपने प्रोजेक्ट्स पे यकीन है, फिर आपको जो लेकर चल रहा है बंदा उस पर यकीन है, तो एट द एंड आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा और आप कहेंगे कि यार सर वाकई आप सही कह रहे थे, हम लोगों ने अगर इतने परसेंट 50% करेक्शन हमने देखी तो हमने अपने पोर्टफोलियो को 10x 15x हमने किया, ठीक है। तो खैर एक कॉल आ गई थी तो इसलिए जो है ना वो थोड़ी सी इंटरप्ट हुई वीडियो। तो ये जो है ना मेंटली प्रिपेयर रहा करें, ठीक है। इतनी करेक्शंस के लिए ये आती जाती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पे आके ना इनबॉक्स में टॉन्ट नहीं मारते कि ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये हो गया या ये वो हो गया, ठीक है अगर पॉजिटिव रह के सोचो, ठीक है, पॉजिटिव रह के सोचो तो कहो कि सर वाकई ही आप अगर जिन कॉइन्स में ट्रेड करते हो या करवाते हो वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर उनमें करेक्शन आई तो वो वापस अपने लेवल पे आके खड़े हो गए, ठीक है। अगर उनमें करेक्शन आई तो वो वापस अपने लेवल पे आके खड़े हो गए। किधर बनाई थी, यहाँ पे बनाई थी ना, डेली में इस कैंडल पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। क्या हुआ, 2 दिन वीडियो नहीं दी ना मैं अपना थोड़ा सा बताया ना, ट्रेडिंग सेटअप में बिजी था, उसका रीमेक चल रहा था। अभी किधर खड़ी है मार्केट, उस लेवल से भी ऊपर, ठीक है। यहाँ बताई थी ना, इधर लगाई थी हमने,
अभी मार्केट कहाँ खड़ी है? उस लेवल से भी ऊपर। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था तो अभी फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है, क्लोजिंग भी ऊपर मिली, तो चीज़ों को पॉजिटिव भी देख लिया करो। दूसरा, जो लोग कहते हैं ना कि क्रिप्टो में प्रॉफिट नहीं बनता, ठीक है, क्रिप्टो में प्रॉफिट नहीं बनता, उनको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये लो पॉइंट एक लगा हुआ है, ठीक है, ये एक लो पॉइंट लगा हुआ है, कितना? ऑलमोस्ट $10.5। आज किधर खड़ा हुआ है? तकरीबन $33 पे, तकरीबन $33 पे। कितने एक्स हुआ हुआ है? देखिए कितना एक्स हुआ हुआ है, अपनी प्राइस से ऑलमोस्ट जो है वो 3.3x हुआ हुआ है, ठीक है, 3.3x, 10.5 है, ठीक है, 21 पे होता तो 2x, अभी किधर है? तकरीबन 33 पे, ठीक है, तकरीबन 3.2 या 3.3x। कितने टाइम में? अभी आपको बता देता हूँ कब लगा ये, तकरीबन 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल, 13 मई, यूँ समझ लें कोई 50 दिनों में, हार्डली 48 से 50 दिनों में आपकी प्राइस को इसने 3 गुना कर दिया, ठीक है। यानी अगर आपने इसमें $1050 डाला होता, आज आपका वो $3300 होता, ठीक है। $100 डाला होता या $105 डाला होता तो वो आज आपका $330 होता, राइट। तो ये पेशेंस है, ये पेशेंस रखनी पड़ती है। अभी मैं देखो इसके अंदर मैं आपको सारा सिनेरियो समझाता हूँ। किसी ने यहाँ पे पिक किया, मार्केट इधर आई, अक्सर लोग इधर बेच के निकल गए होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे लोग बैठे हैं, टिकटॉक पे लोग बैठे हैं डराने के लिए। क्यों आपको डरा रहे होंगे? यहाँ पे RSI की डाइवर्जेंस देख के या उसमें MACD को देखते हुए 2 इंडिकेटर यूज़ क्या करना आ जाते हैं, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे डाइवर्जेंस देख के बताया होगा ये जी नीचे जाने वाला है, बेच दो। अच्छा, यहाँ पे नीचे आया होगा और अपनी वाहवाह भी करवा ली होगी उन्होंने, देखो आपको रोका था ना, ठीक है। अब वो बेवकूफ़ ये नहीं जानते थे कि इसने ये पीक भी मार रहे हैं अभी, ठीक है, ये पीक भी मार रहे हैं। अब यहाँ पे बैठ के पछता रहे होंगे, अब इधर फंसे होंगे आके, यहाँ पे आके फोमो में इधर फंसे होंगे, यहाँ पे इस लेवल पे कि अच्छा दोबारा बाय कर लेंगे। अब उस यूट्यूबर को कुछ नहीं कहेंगे, उस इन्फ्लुएंसर को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, अपने आप को कोस रहे होंगे। यहाँ तो उसने जब यहाँ सेल कराया, यहाँ मार्केट आई, उसने बड़ी वाह कबूल की और पता नहीं कितने बंदे खींच के प्रीमियम में भी ले गया होगा उसे एक अपडेट पे। जो मार्केट में चल रहा है बेसिकली यही चल रहा है ना, ठीक है। इस यहाँ पे अपडेट दी, नीचे आई मार्केट, वाह भी करवाई, प्रीमियम में भी ले गया, आपसे $100 भी लिया, आपने फोमो में आके फिर बाय किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बाय किया। अब मार्केट नीचे आ रही है नीचे, आपको लगा आपका प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है, आपका प्रोग्राम बढ़ गया, आप लोगों ने सेल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट निकल के अभी फिर यहाँ ठहर गया। अब क्या होगा? अभी आप फोमो में फिर इसको बाय करेंगे, यहाँ पे फोमो में फिर बाय करेंगे, फिर इसी तरह आपको ये एक ऐसी करेक्शन भी दिखा सकता है, यहाँ से ऐसी करेक्शन भी दिखा सकता है आपको। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे आप बाय नहीं करते। अब जिस बंदे ने यहाँ पे उठाया ना लॉन्ग टर्म के टारगेट से, जिसको प्रोजेक्ट का पता है, उसने $10 पे अगर उठाया है ना, ठीक है, तो उसका टारगेट कम से कम भी $100 का होगा, 10x का, ठीक है। ना तो वो स्कैल्पर होगा, ना डे ट्रेडर होगा कि वो यहाँ बेचेगा, ठीक है, ना वो स्विंग ट्रेडर होगा कि वो यहाँ आके बेचेगा, ठीक है। उसको इस करेक्शन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस करेक्शन से उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बाइंग प्राइस है यहाँ, ठीक है, 10 पे। करेक्शन कितने पे आके हो रही है? फिर भी $19 पे, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी किधर खड़ा है? 32 पे खड़ा है। तो लॉन्ग टर्म होल्डर्स ना ऐसे चलते हैं। अभी मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, हमसे एक मिस्टेक क्या हुई आर्ट्स में, ठीक है। अभी आपके आर्ट्स का पता है क्या सिनेरियो चल रहा है? ये चार्ट बड़ी अच्छी एग्जांपल देने के लिए, ठीक है, बड़ी अच्छी एग्जांपल देने के लिए। आप लोगों में से अक्सर ने क्या किया? अक्सर ने मुझे ज्वाइन किया यहाँ पे, इस एरिया पे, इस पॉइंट पे। अक्सर वो बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, वरना मोस्टली मेरे साथ ऐसे हैं जो इस पॉइंट से हैं, ठीक है। ये $10 वाले पॉइंट्स हैं। इस कॉइन की एग्जांपल नहीं दे रहा, ओवरऑल आल्ट कॉइन की और BTC की एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो मेरे पास है, मेरे प्रीमियम में जो लोग पुराने हैं वो इस पॉइंट से हैं, ठीक है। उनको टेंशन ही नहीं, वो ऐसी मार्केट देखते नहीं। मेजोरिटी जो है आप में से वो ईद वाले डेज़ में यहाँ से ज्वाइन हुई थी, इस पॉइंट से, ठीक है। ये वो जो समझ लो एरियाज़ थे जहाँ पे वो ईरान इसराइल वाली जंग भी हुई, फिर ये सारी की सारी चीज़ें आई। अब मार्केट गई 72 पे, ठीक है, मार्केट गई 72 पे। अब यहाँ पे वो सीन हुआ था जहाँ जिस वक्त वो मेरा पोर्टफोलियो वाला एक मेरे साथ सीन हो गया था ना, मेटामास्क वाला, ये वो चक्कर था। और ये वही पॉइंट था जब हमारे पास आया था अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, ठीक है। अच्छा, मैं हो गया कहीं पे बिजी, वरना मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले भी कहा कि मैं सारी सेलिंग ना करवाता, सारी सेलिंग में ना करवाता, मैं यहाँ 30 to 40% सेल करवाता मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि मार्केट में सारी गुड न्यूज़ थी, CPI वगैरह हर चीज़, PPI आपकी पॉजिटिव आ रही थी। और जब आल्ट कॉइन्स यहाँ आए, अभी बेसिकली चल रहे हैं यहाँ, आल्ट कॉइन्स इस पॉइंट पे चल रहे हैं, यहाँ मैं आपकी पूरी 30-40% की जो सेलिंग की होती वो मैं दोबारा बाय करवाता। तो आपकी जो एंट्री प्राइस यहाँ थी ना, ठीक है, वो यहाँ की बजाय आ जाती यहाँ, ठीक है। वो एक मिस्टेक हो गई मुझसे। अब हर बंदा ही कोशिश करता है मेरा बाप बनने की, मेरा उस्ताद बनने की, ठीक है। अभी मैंने आपको सिनेरियो समझाया ना कि ये लोग जो है ना, ये लोग भी बैठे हैं मार्केट में, आप लोग यहाँ पे हैं, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। अगर मार्केट ने इतनी करेक्शन कर ली तो मार्केट ये लेवल भी दिखाएगी आपको। आप बराबर पे कहाँ जाओगे? अब यहाँ ये करेक्शन हुई, आप आओगे इस जगह आके बराबर पे छुटोगे आप, और आप में से अक्सर भाग जाएंगे वहाँ से, अक्सर वहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर सकते इस तरह की करेक्शन, नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब इस पॉइंट पे देखो, तकरीबन ये था कहाँ, 29 पे, 29 से किधर आया ये? ऑलमोस्ट 19 पे, ठीक है। तकरीबन ये कोई होगी मेरे ख्याल से 35-36% की करेक्शन बनती है, ठीक है।
35-36% की अराउंड इतनी करेक्शन बनती है। तो ये होता है हर कॉइन के अंदर, ये यार हो जाती है ये करेक्शन। अगर आप इस एरिया से बाइंग करके और अभी अगर इधर आ गए हो, इधर चल रहे हो आर्ट्स में, क्या टेंशन है? ठीक है, क्या टेंशन है बताओ? यहाँ जब जाओ इधर भाग जाना, इस लेवल पे जब आओ ना यहाँ पे तो भाग जाना। तुम लोगों का काम नहीं है, ठीक है, तुम लोगों का काम नहीं है ट्रेडिंग में। तुम्हारा काम है सिर्फ टांगे खींचना। कोई आता है जी तुमने यहाँ पे तुमने सेल क्यों नहीं करवाया, यहाँ पे सेल क्यों नहीं करवाता? और भाई अगर करवाता तब भी 30-40% सेल करवाता। मार्केट में न्यूज़ पॉजिटिव थी, सारी की सारी न्यूज़ पॉजिटिव थी, तो मैक्सिमम भी 30-40% सेल करवाता, इससे ज़्यादा ना करवाता। लेकिन एक हो गया मिसहैप, तो क्या हो गया? अभी यहाँ पे है अक्सर DCAs वगैरह भी क्यों है, इधर कहीं पे बन रही होगी एवरेज प्राइस, तो आ जाओगे। ये सारा का सारा लेवल, अभी तो बहुत चीज़ें ऊपर देखनी है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ये पूरा आर्ट सीज़न इसी तरह का चलेगा, आर्ट सीज़न ये ऐसा ही चलेगा। यहाँ से ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए। हमने क्या करना है, एक मिस्टेक कर ली ना, हो गई, ठीक है, नेक्स्ट नहीं होगी। ऐसे जो पॉइंट्स आएंगे ना, यहाँ पे किया करेंगे सेलिंग, ठीक है, यहाँ पे किया करेंगे 40-50% की सेलिंग, यहाँ पे आके उन 40-50% की करेंगे बाइंग, ठीक है। और फिर मार्केट जब ऊपर आएगी इस लेवल पे, वहाँ पे फिर अपनी प्रॉफिट टेकिंग किया करेंगे तकरीबन 40-50% की। ऐसे सिनेरियो 3 से 4 दफ़ा चलेंगे, ठीक है। ये तो अभी एक आया ना, अभी 3 से 4 सिनेरियो ऐसे और आने हैं, ठीक है, तो ये ख्याल कीजिएगा। अच्छा, दूसरा MKR का कहा हुआ था, MKR पे अपडेट दे दें। MKR बढ़ा, तो नहीं, MKR नहीं बढ़ा यार, ठीक है। अच्छा फंडामेंटल कॉइन है, ये देखो ना, वही एथेरियम की तरह ही यहाँ पे इधर कहीं पे आपको अपडेट दी थी, ठीक है, यहाँ पे अपडेट दी थी इस कैंडल पे, और ये तकरीबन लगा के आया था, आपका अल्लाह भला करे, 2675 तकरीबन। उसके बाद 2 दिन वीकेंड था, मार्केट ने करेक्शन की, और करेक्शन भी कहाँ तक की हुई, ये 2420 तक दिखा रहा है मुझे, ठीक है। अभी किधर खड़ा है, फिर 2618 पे खड़ा है। तो यार ये फंडामेंटल कॉइन्स हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लिया करो, वापस वहीं आ जाते हैं। अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, रुके ज़रा, अभी सुने। अभी एक चीज़ देखिएगा, ये जो आजकल के जो नए जो टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये जो चलते हैं इंडिकेटर्स पे, ठीक है, कख नहीं पता होता इनको, कख भी नहीं पता होता किसी चीज़ का, ठीक है। आपको ये नहीं पता, आप ट्रेंड लाइन बताते हो, आप फलाना बताते हो, ये लोग चलते हैं सिर्फ जो है ना, यूट्यूब पे 2 वीडियो देख ली, इंडिकेटर किसी काम के नहीं होते, ठीक है, इंडिकेटर किसी काम के नहीं होते। काम की कोई चीज़ होती है ना, वो होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। उससे भी बड़ा क्या चीज़ है, आपके फंडामेंटल, ठीक है। मार्केट चलेगी उन पे, सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, ठीक है। मार्केट आपके हमारे हिसाब से नहीं चलती। अभी मैं आपको बताता हूँ रियलिटीज़ इंडिकेटर की, ठीक है। RSI देखो, ये नज़र आ रहा है ना, ये RSI नज़र आ रहा है, किधर है 100 पे, किधर है? ये RSI 2 जो है, ये किधर, ये वैल्यूज़ लगी हुई है बेसिकली, ये किधर है 100 पे। RSI 3 किधर है, ठीक है, ये भी जाके पढ़ लेना कि ये वैल्यूज़ 2 और 3 क्यों लगी हुई है। ये किधर है 97 पे। उसके बाद RSI 14 देखो, ठीक है, जो वैल्यू 14 है वो किधर है 68 पे। अब RSI आपको क्या बता रहे हैं, RSI कह रहे हैं ओवरबॉट, ठीक है। RSI आपको बोल रहे हैं ओवरबॉट, मतलब सेल कर दो, 100 पे खड़ा हुआ है, 200 पे है, उसके बाद 397 पे है, 14 जो है आपका वो तकरीबन 68 पे है। ये 70 पे होता तो इस पर भी कंफर्मेशन थी आपको कि ओवरबॉट सेल, ठीक है। अब मैकडी को देखो, आप नीचे आ जाओ, ठीक है, नीचे आ जाओ यहाँ, ये मैकडी को देखो आप। इस पर खैर मैं डिटेल में आपको इंडिकेटर्स पे वीडियो बना के डाल दूंगा। मैकडी में भी जो है वो आपका 26 डेज़ जो है वो एवरेज क्या होती है, उसके बाद 16 क्या होती है, 9 डेज़ क्या होती है, सारा जो है मैं इसमें आपको डिटेल पे समझा दूंगा। अभी कोई खास डिटेल नहीं देने लगा। मैकडी क्या कह रहा है, मैकडी कह रहा है बाय करो, ठीक है। मैकडी में जो आपका क्रॉस ओवर बन रहा है, ठीक है, आपका क्रॉस ओवर DIF और DEA का जो क्रॉस ओवर बन रहा है वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है बाय करो। अब बताओ किस पे जाओगे, RSI की मानोगे या मैकडी की मानोगे, किसकी मानोगे, क्या करोगे? मैकडी में देखो ना कैसा पैटर्न बन रहा है, ये जो क्रॉस ओवर बन रहा है यहाँ पे, ये क्रॉस ओवर, ये तो बाय का सिग्नल हुआ, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से इस एरिया पे जब था, यहाँ पे जब मार्केट थी, ठीक है, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन आना था, इधर प्राइस एक्शन क्या होना था किसी को नहीं पता, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या होना था किसी को भी नहीं पता। ये जब प्राइस एक्शन हो जाता है ना, ये इंडिकेटर्स उसके बाद मूव करते हैं। कैसे, देखो अभी यहाँ इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे तुम देखो किसी भी चीज़ को देखो, इस लाइन को, ये जो ये लाइन है ना, इसको स्ट्रेट ले आओ, ठीक है। ये इस पॉइंट पे आ रहा है तुम्हारा मैकडी, ठीक है। मैकडी तो इसको और नीचे लेके जा रहा था, ये यहाँ पे रखो, सॉरी मैकडी कह रहा हूँ, RSI तो इसको और नीचे लेके जा रहा था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ नीचे मैकडी पे, ठीक है, मैकडी भी इसको और नीचे लेके जा रहा था, ठीक है। यहाँ से जब प्राइस एक्शन ऊपर मूव हुआ, ठीक है, अब मैकडी में देखो कितनी देर के बाद जाके इस पॉइंट पे आके क्रॉस ओवर बन रहा है। ये जो बड़ी कैंडल है, इस पे जाके क्रॉस ओवर बन रहा है, इस पे वो बोल रहा है कि बाय करो, ठीक है। यहाँ नहीं बताया ना, RSI ने आपको बताया ना मैकडी ने बताया कि 2410-15 की जो लगी थी वीक कि यहाँ पे बाय कर लो, किसी ने नहीं बताया। इंडिकेटर्स अब जब ये पहुँच गया 2410 से 2624 पे पहुँच गया, यहाँ पे बोल रहे हैं आपको इंडिकेटर, मैकडी बोल रहा है कि यहाँ से बाय करो, RSI बोल रहा है कि यहाँ से सेल करो। अब कोई पूछे कि RSI उधर कब था, क्या कर रहा था, RSI उस वक्त क्या कर रहा था जब आपका 2400 ये कितना लगा था, तकरीबन 15-20 की जो करेक्शन हुई थी, ठीक है, 2 दिन पहले, तब RSI की वैल्यू क्या थी, तब RSI क्या कर रहा था। तो थोड़ा सा ना समझा करें, प्राइस एक्शन पे काम करें अपना, ठीक है।
प्राइस एक्शन पे काम करें, चीज़ों को समझें। खैर मैं आपके साथ हूँ, सिखा दूंगा। छोड़ दिया करें इनको, ये इंडिकेटर्स को ना ये बंद कर दिया करें। ये देखें ये ऑफ, ठीक है। बाकी ये RSI भी बहुत कम मेरे पास ऑन होता है, सिर्फ कुछ वैल्यू देखने के लिए अपनी समझ के आता है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको प्राइस एक्शन पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी ये देखें वो आपको बोल रहा है ओवरबॉट है, सेल करो, ठीक है। और यहाँ से देखो मार्केट स्टिल पंपिंग कर रही है, अभी $15-20 सामने पंप कर गया। तो ये समझ लिया करें, ये इंडिकेटर ही सब कुछ नहीं होते, राइट। तो अभी जो है 2 दिन पहले ये यार खैर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है, ठीक है। अभी ये 90 ऑलमोस्ट 100 लग गया ना, 99.97 मीन्स ऑलमोस्ट 100 लग गया। हल्की फुल्की करेक्शन भी लेगा, ऑब्वियस बात है, करेक्शन लेगा। बोला था कि ये दूसरा सोल क्या, ये सोल से बड़ी चीज़ है, ठीक है। अभी किसी ने नहीं बाय किया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं दे रहा। पीछे MKR का बता के नहीं किसी ने बाय किया, छोड़, कुछ नहीं कह सकता मैं, ठीक है। बोल सकता था और कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, CHR का एक सिग्नल चल रहा है हमारे पास प्रीमियम में, ठीक है। ये हमने बाय किया था ऑलमोस्ट कोई 2350 के करीब मैंने आई थिंक एंट्री दी थी, ठीक है। और आपको DCA बताया था 2000 पे कि अगर वहाँ आ जाता है। और ये उस वक्त हमारे पास वो डाटा आना था यार, इसका PCE का डाटा आना था, ये उससे पहले सिग्नल दिया था। तो मार्केट ने करेक्शन की, तकरीबन कोई 2059-60 तक आई, ठीक है। मैंने आपको कहा था पूरा 2000 पे आए तो DCA कर लेना, ठीक है। कोई थोड़ा प्रोएक्टिव होगा तो शायद उसने कर लिया हो, अदरवाइज़ अभी मार्केट दोबारा एंट्री प्राइस के पास आई हुई है, ठीक है। और ये बड़ा प्यारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो होपफुली यहाँ से पंपिंग मिलेगी, ठीक है। तकरीबन सारे आर्ट्स बड़े प्यारे स्ट्रक्चर में है, ठीक है। यहाँ से होपफुली पंपिंग मिलेगी। उसके बाद LTO भी सेम जो है वो इस जगह पे था, यही वाली कैंडल थी, 1350 के पास था। ये आपको बोला था बाई कर लें, और ये तकरीबन गया था कोई 1400 कुछ पे गया था। तो पहला TP भी हमारा मेरे ख्याल ऊपर ही है, और इसने करेक्शन ली 1238 तक की। आई होप पैनिक नहीं होंगे, अभी भी ये भी एंट्री के पास ही आ गया, ठीक है। तो ये पंप कर जाएगा। बाकी TRU वो हमारी एंट्री तक चला गया था, ठीक है। ये इस एरिया में हमारी एंट्रीज थी, तो ये यहाँ तक आ गया था। ये इसका अच्छी एक सपोर्ट बनती है, अच्छी सपोर्ट भी बनती है। यहाँ से इसको वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। ये इसकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से पंपिंग देखने को मिलेगी इसमें। एवेक्स खैर वो भी आप लोगों ने नहीं लिया होगा, छोड़ दो उसको। क्या किसी चीज़ पे बात करें। नियर बहुत सस्ता मिल रहा था, आपको नहीं लिया होगा आप लोगों ने। LDO पे भाई जो है वो सिक्योरिटी का वो लगा दिया। ये जो इतनी बड़ी करेक्शन आई थी, एक चीज़ याद रखना, हमेशा एक बात मेरी याद रखना, चाहे वो बुल मार्केट है चाहे वो बेयर मार्केट है, जो कॉइन रगड़े में आए ना, SEC के रगड़े में आए जो कॉइन, ठीक है, शर्त ये है कि फंडामेंटल अच्छे हो उसके, नैरेटिव अच्छा हो उसका, ठीक है। अच्छा नैरेटिव हो, फंडामेंटल्स अच्छे हो उसके। वो कॉइन अगर SEC के रगड़े में आता है तो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ पोजीशन बना लेना, कुछ ना कुछ पोजीशन बना लेना। किसी कॉइन के बारे में तुम्हें फंड क्रिएट होता हुआ नजर आए ना, SEC ये कर रही है, उसके बाद जो है वो हैक हो गई उसकी ब्लॉकचेन, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन बाय करके रख लेना, ठीक है। वो कॉइन लाजमी आपको पंप देगा, लाजमी आपको पंप देगा, ठीक हो गया। तो इसका भी LDO का थोड़ा बहुत पोर्शन बेशक अपने पास रख लेना। बाकी ग्रीन है सब कॉइन्स, ठीक है। और ऑब्वियसली देखो PCE के बाद नीचे गए, नीचे से जब दोबारा पंप हो रहे हैं तो 10% साइड पे लिखा आ रहा है, लेकिन हैं ये वही उसी लेवल पे आके खड़े हो गए जिधर से गिरे थे PCE से पहले, ठीक है। तो इनमें कोई जो है वो ख़ास कोई अपडेट नहीं है, कोई ख़ास किसी किस्म की अपडेट नहीं है। और बाकी जिसने बाइंग बना ली तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। क्वेश्चन अभी मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी के नहीं याद किसने क्या बोला हुआ था, किस कॉइन का बोला हुआ था, किसी ने किसी कॉइन का बोला हुआ था। हर चीज़ पंप कर रही है यार, साइड पे होकर बैठ जाओ सुकून से, हर चीज़ निकल जाएगी, हर चीज़ सुकून में बैठे रहे सुकून से, हर चीज़ प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। तो बस बाइंग नहीं की जिसने वो रह जाएगा, बाकी सब सुकून से बैठेंगे। ये भी ENS में सारी की सारी अपडेट देके आए हो आपको, ये इस चार्ट में आपको सारा सिनेरियो बता के आए हो मार्केट का, ठीक है। कैसे चलते हैं आल्ट कॉइन्स, किस तरीके से चलते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और उस इंसान पे कम से कम बिलीफ रखें जो आपको साथ लेके चल रहा है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं, लास्ट में आपको बोला था कि आपको जो है वो अपडेट जो 2 दिन नहीं दी, ठीक है, तो बदले में जो है वो अब मार्केट की देखो कंडीशन ऐसी होती है, कभी कभी अपडेट नहीं भी बनती, ठीक है। अपडेट नहीं बनती, 2 दिन मार्केट पैनिक चल रहा है, रेड है, ठीक है। और अगर कोई थोड़ी सी मसरूफियत आ गई है, ठीक है, तो मसरूफियत थोड़ी सी अगर आ गई है, 2 दिन अपडेट नहीं दी, अरे है यार मुझे वीडियो बनाने दो। अच्छा, 2 दिन अगर आपको अपडेट नहीं दी तो बदले में कुछ ना कुछ, हद हो गई नहीं, तो बदले में ये है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो अनाउंसमेंट देता हूँ आपको, ठीक है। वो अनाउंसमेंट क्या है, जो लोग करंटली जो मंथली बेसिस पे जो लोग मेरे पास प्रीमियम में ऐड हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है, तो एक तो उनके लिए जो है वो डिस्काउंट अनाउंस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ अप्रैल का मंथ कह रहा हूँ, ये जुलाई का मंथ, ठीक है। ये जुलाई का मंथ जो है ये उनके लिए डिस्काउंट अनाउंस करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो 3 मंथ 6 मंथ या लाइफ टाइम वाले हैं उनको तो टेंशन नहीं है, ठीक है, अगर वो ऊपर स्टक भी हैं। जो मंथली वाले हैं ना,
उनको ज़्यादा टेंशन होती है। उनको टेंशन क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने मंथली पे करना होता है। अभी उनकी ट्रेड स्टक हैं, ठीक हो गया। और उनमें से जो लोग अभी लेफ़्ट भी हो गए हैं इस वजह से कि वो फ़ी नहीं पे कर सके थे या कर सक रहे थे, ठीक है, इस वजह से वो लेफ़्ट हो गए हैं। तो जुलाई का मंथ उनके लिए यहाँ से मेरी तरफ से जो है, मेरी जो प्रीमियम फ़ीस है उसमें से यूँ समझ ले कि बल्कि चले बना के ही जो है ना वो ग्रुप में पोस्ट करूँगा उनके लिए भी। और दूसरा जो फ्री कम्युनिटी में है वो अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं अपडेट्स के लिए, बाइंग के लिए, एग्जिट के लिए, ठीक है, और आने वाले जो है कुछ दिनों में जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है स्कैल्पिंग के लिए, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, तो उनके लिए भी एक पैकेज अनाउंस कर दूंगा जुलाई के मंथ के लिए, ठीक है। और ये भी सिर्फ जो है हार्डली 2 दिन या 3 दिन के लिए, ठीक है। आज यकम है ना, ठीक है, आज यकम है, तो 3 तारीख को भी ये प्रमोशन एंड हो जाएगी, ठीक है। वैसे मैं करता नहीं कोई इस तरह की प्रमोशन, लेकिन ये एंड हो जाएगी, तो वो उसमें मैं वॉइस बना के डाल दूँगा, ठीक हो गया, ग्रुप में। तो ये जो है वो अपडेट थी अभी तक की। तो बाकी इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट वीडियो होती है, कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो मैं आपके साथ टच में रहूँगा, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखें और बी पॉजिटिव है। शाम का वेट करें, यूएस सेशन ऑन होगा, इंशाल्लाह अच्छी कोई अपडेट मिलेगी आप लोगों को।